Comparison of Rajya Sabha and Lok Sabha. So when you talk about Rajya Sabha, it represent the states of Union of India. जितने भी राज्य होते हैं इंडिया के उन्हें रिप्रेजेंट करता है राज्य सभा. और लोक सभा इट रिप्रेजेंट द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एज अ होल. जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, जितने भी पीपल हैं, उन्हें रिप्रेजेंट करता है लोक सभा. एज द नेम आर सजेस्टिंग, राज्य मीन्स स्टेट्स, लोक मीन्स पीपल. State election, it is the upper house of status. When you talk about the status of Rajya Sabha, it is the upper house of Indian Parliament. Members of the Rajya Sabha are elected by the members of the State Legislative Assembly by proportional representation system. तो जितने भी State Legislative Assembly के member होते हैं पर्टिकुलर स्टेट के, वो अपनी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्ट करते हैं डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट. ईच मेंबर हैज़ टू टेक ओथ ऑफ द ऑफिस, और हर मेंबर को एक ऑफिस की ओथ लेनी पड़ती है. When you talk about the Lok Sabha, it is the lower house of the Indian Parliament. Members of the Lok Sabha are elected by the citizens of India by first past the post system from territorial constituency, and each member have to take oath of the office. When you talk about the composition, 250 members की लिमिट है राज्यसभा की, उसमें से 238 जो मेंबर है, 238 representing state, while 12 are nominated by the president. And when you talk about the Lok Sabha, 552 is the strength, total strength 550 to be elected from the territorial constituency from across the nation, and 2 members to be nominated by the president from Anglo-Indian community. Present strength कितनी है? 245 is the present strength, 233 are representing states, and 12 are nominated by the president. 545 are elected by the citizens, and 2 are nominated by the president from Anglo-Indian community in Lok Sabha. तो अभी की जो present state strength है वो है 245 राज्यसभा, लोकसभा 545. टेन्योर ऑफ द हाउस, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द राज्यसभा एंड लोकसभा? तो राज्यसभा की जहाँ तक बात करें, इट्स अ परमानेंट हाउस. ईच मेंबर हैव 6 ईयर टेन्योर, हर मेंबर 6 साल तक रहता है, और 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर, और 1/3 मेंबर जो होते हैं राज्यसभा के वो हर 2 साल में रिटायर होते हैं. बट ईच मेंबर 6 ईयर्स तक रहता है, और इट्स अ परमानेंट हाउस, कोई डिसोल्यूशन नहीं होता है इस हाउस का, ठीक है. When you talk about the लोक सभा, एज यू ऑल नो, 5 साल की होती है, नॉन परमानेंट हाउस है, डिजॉल्व हो जाता है कंप्लीशन व्हेन द टेन्योर इज कंप्लीटेड, इट इज़ 5 ईयर्स. रिजर्वेशन की बात करें, देयर इज़ नो रिजर्वेशन फॉर SCs एंड STs इन राज्यसभा, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड SCs एंड STs गेट रिजर्वेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ द लोक सभा इन प्रपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन. जिस स्टेट में जितनी पॉपुलेशन होगी उस हिसाब से वहाँ पे उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा. क्वालिफिकेशन की बात करें राज्यसभा के लिए, तो he must be a citizen of India. As you all know, it's a very common qualification for both Rajya Sabha and Lok Sabha. And when you talk about the Rajya Sabha, the age, he must be not less than 30 years, मतलब 30 ईयर या 30 ईयर से बड़ा होना चाहिए. he must be an elector of any, तो it is also a very important point कि he must be an elector of any of the parliamentary constituency in India. ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर स्टेट का ही वो हो, या उस स्टेट से जहाँ से राज्यसभा की सीट से वो लड़ रहा है वहीं का हो, बट he can be a elector of any of the parliamentary constituency in India, but he should be an elector. When you talk about the Lok Sabha, age is 25 years, and he must be an elector of any of the parliamentary constituency in India. Now let us see the special powers. As you all know कि राज्य सभा के पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं कि अगर किसी भी स्टेट लिस्ट में पार्लियामेंट को सब्जेक्ट बनाना है, तो अगर राज्यसभा अप्रूव कर देती है तो उस स्टेट लिस्ट में पार्लियामेंट सब लॉ बना सकती है. वो लिखा है आर्टिकल 249 में. सिमिलरली ऑल इंडिया सर्विसेज अगर बनानी है तो राज्यसभा परमिट करती है, तो पार्लियामेंट कैन मेक अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 312 अ रिजोल्यूशन टू सीक द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. जो कि वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो कि एक्सोसिएट चेयरमैन होता है राज्यसभा का, उसका रिजोल्यूशन जो है वो राज्यसभा में ही मूव होगा. व्हेन यू टॉक अबाउट द लोकसभा, मनी बिल कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, तो मनी बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता है. स्पीकर ऑफ द लोकसभा डिसाइड्स कि बिल मनी बिल है या नहीं है. द स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट. अगर कोई जॉइंट प्रॉब्लम होती है किसी भी बिल वगैरह में, तो जॉइंट सिटिंग जब होती है तो स्पीकर जो होता है वो प्रिसाइड करता है. एंड रिजोल्यूशन ऑफ डिसकंटिन्यूएंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन बी पास्ड बाय द लोकसभा एंड नॉट बाय द राज्य. जब भी डिसकंटिन्यूएंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी का रेजोल्यूशन पास होता है तो दैट शुड बी पास बाय ओनली लोकसभा, राज्यसभा की रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए उसमें. एंड एज यू ऑल नो, कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड एडजॉर्नमेंट मोशन कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा. नाउ प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जहाँ तक अपन बात करें, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. Deputy chairman is elected from among the members of the house. There is no concept of
स्पीकर प्रो टेम, जनरली क्या होता है कि इलेक्शन जब नई नई असेंबली इलेक्ट होती है तो एक टेम्प्रेरी स्पीकर प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट किया जाता है जो कि ओथ दिलवाता है. तो दैट इज़ नॉट इन द राज्यसभा, दैट कॉन्सेप्ट इज़ नॉट द स्पीकर प्रो टर्म का कॉन्सेप्ट नहीं होता है. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द लोकसभा, बोथ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर आर इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ द हाउस. As you all know, Speaker pro tem administering the oath of office to the members of the newly elected house.